आखिर भानगढ़ किले में ऐसा क्या है जहां सूरज ढलते ही जाग जाती है आत्माएं। आज के इस वीडियो में भानगढ़ किले से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भानगढ़ किला जो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी और यह किला उस समय में अलवार जिले का सबसे शानदार किला था, जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया था। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान तथा अन्य देवी देवताओं की प्राचीन मंदिरें भी मौजूद थीं। यह किला दिखने में जितना शानदार था, उससे कई ज्यादा भयानक इसका अतीत था। ये थी भानगढ़ किले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भानगढ़ किले में ऐसा क्या हुआ कि आज ये एकमात्र रहस्य बनकर रह चुका है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। भानगढ़ की एक राजकुमारी जिनका नाम रत्नावती था, वो अपने नाम की भांति काफी खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी। साथ ही कई देशों के राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष ही थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपने सखियों के साथ भानगढ़ किले में लगे बाजार में गई। उस बाजार में एक इत्र की दुकान थी। राजकुमारी उस दुकान पर जाकर इत्र को खरीदने लगी। उनसे कुछ दूरी पर सिंघिया नामक एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को बड़ा गौर से देख रहा था। सिंघिया उस राज्य में ही रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वह व्यक्ति राजकुमारी के रूप का दीवाना था और बहुत प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए वह व्यक्ति उसी इत्र की दुकान पर आया जहां राजकुमारी इत्र को खरीद रही थी। राजकुमारी रत्नावती को जो इत्र पसंद आया था, उस इत्र पर सिंघिया ने काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। राजकुमारी ने जब ये देखा तो गुस्से में आकर उस इत्र वाली बोतल को उठाकर पास रखी पत्थर पर जोर से पटक दिया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इत्र में काला जादू होने के कारण वह पत्थर भी श्रापित हो गई और वह पत्थर फिसलते फिसलते सिंघिया के पास आया और उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। लेकिन सिंघिया ने मरने से पहले सबको यह श्राप दे दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और हमेशा उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद भानगढ़ और आजमगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि उस श्राप से राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने लोगों के मरने से वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उनकी आत्माएं उस किले में घूमती हैं। इसलिए इस किले से आज भी सूरज ढलते ही चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिसके कारण इस किले में सूर्यास्त के बाद जाने पर रोक लगा दिया गया है। जो भी व्यक्ति जबरदस्ती इस किले में गया है वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को उन आत्माओं ने परेशान किया है और कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों के टंकार और लोगों की चीखें को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाजें आती हैं, जो साफ साफ सुनाई देती है। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। जैसे जैसे सूर्यास्त होता है वैसे वैसे उस किले में सन्नाटा छा जाता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज उठती है। तो ये थी भानगढ़ किले की पूरी सच्चाई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी वीडियो हमेशा देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।